Hi friends, Sia here. Welcome to the world of healing, light worker Sia 1111. आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। ये जनरल रीडिंग है, जनरल बाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इसके बेसिस पे बिल्कुल भी कोई अपनी लाइफ की कोई मेन डिसीजन कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। हर किसी की एनर्जी यहाँ पे मिक्स होती है। चलो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। सो टॉपिक है करंट फीलिंग्स को लेकर आपके पार्टनर की, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यहाँ पे मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पे करंट सिचुएशन को साइड में रखते हुए आपकी करंट सिचुएशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, जो कि एंजल्स की तरफ से, ऑलमाइटी की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि यहाँ पे आपको अपने इंस्टिंक्ट, आपके इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही जा रही है। ओवरऑल ये यहाँ पर जो रीडिंग दिखाई दे रही है वो ये है कि ट्रस्ट को लेकर है, जो कि कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रस्ट थोड़ी डगमगा रही है, बल्कि कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, आप अच्छा कर सकते हो, आपके पास सोर्सेस हैं, आइडियाज़ हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो रहे हो। इसी की वजह से यहाँ पे ये कार्ड्स आए हैं। अपने इंस्टिंक्ट पर, अपने इंट्यूशन पर, अपने काम पर, अपने मेहनत पर, अपने डिटर्मिनेशन पर भरोसा रखो और वो चीज़ आपको मिलेगी। बस भरोसा रखने की देरी है, अदरवाइज़ उसी की वजह से यहाँ पे डिले नज़र आ रही है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर बहुत कुछ लोग मिले हैं, कुछ लोग फिज़िकली नहीं मिले हैं। तो कुछ लोगों का यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है और कुछ लोगों का पास पास का ही दिख रहा है, जैसे कि एक ही सिटी के हो सकते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ बिजीनेस। मतलब उनका जो बिज़ी नेचर है कह सकते हो, या फिर उनका जो काम है उसमें काफ़ी बिज़ी रहते हैं। इसी की वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने प्यार तो कर लिया, मैंने वादा भी कर लिया, मैसेज भी करता हूँ, लेकिन उससे मिल नहीं पाता हूँ, क्योंकि हमारे बीच एक दूरी आ गई है, बहुत दूरी, उनको बहुत दूर लग रहा है। बल्कि करने के तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको बहुत दूर लग रहा है कि अरे मुझे 7 समुंदर पार करके ही अपने पार्टनर के पास पहुंचना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले रास्ते में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे हो सकता है आप दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, या फिर कहें कास्ट, या फिर कुछ भी यहाँ पे डिस्टेंस नज़र तो आ ही रहा है। तो उसके हिसाब से वो सोच रहे हैं कि अरे मेरे पास तो अभी, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, अच्छी तरीके से प्लानिंग कर लेता हूँ, क्योंकि वो आपके मतलब आप दोनों के रिश्ते में वो विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो विक्ट्री नहीं मिल पा रही है। और ऐसे ही विदाउट प्लानिंग से तो विक्ट्री नहीं मिलेगी, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ही विक्ट्री मिलेगी। तो यहाँ प्लानिंग ये चल रही है कि पहले वो अपने लाइफ में स्टेबल हो जाएं, अपने काम में स्टेबल हो जाएं, अपने करियर में स्टेबल हो जाएं, उसके बाद वो आपके पास आना चाहते हैं। तो उसके लिए ही वो प्लानिंग कर रहे हैं शायद। इसी की वजह से वो आपको मतलब उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, मैसेज नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, अदरवाइज़ ना काम रहेगा और ना ही पार्टनर रहेगा। तो विदाउट पार्टनर, विदाउट काम क्या करेंगे वो? किसी एक को तो चुन नहीं सकते। तो सिर्फ प्यार करने के लिए क्या बोलते हैं, रोटी मकान भी चाहिए होता है। उसी की वजह से वो स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे रुके हुए हैं और प्लानिंग कर रहे हैं अपने लाइफ को, अपने करियर को। एक्चुअली क्या है कि उनके अंदर थोड़ी बचपना है। आपके पार्टनर दिखने में भी मतलब एक यंग पर्सन दिखते होंगे। उनका हेयर स्टाइल, उनका फेस कटिंग, उनका फीचर्स, उनका फिज़िक, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ भी कह सकते हैं, जो कि मतलब हर एक चीज़, यहाँ तक कि उनका लहज़ा, बोलने के लहज़ा, उनका सोचने का लहज़ा, उनका तरीका, देखने का नज़रिया, बहुत सारी चीज़ें, उनकी क्रिएटिविटी भी है प्लस अट्रैक्टिव भी है, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो आपके पर्सन का भी यहाँ पे वैसे ही हाल है।
और कभी कभार वो आपके पास एक बचपना वाली हरकत करते हैं, जैसे जिससे कि आपको लगता है कि वो सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। वो ऐसी बातें करते हैं, एक्चुअली में वो मैच्योर्ड हल्के हैं, उतने भी वो अनमैच्योर्ड नहीं हैं, लेकिन वो अनमैच्योरिटी का जो टैग मिला है उनको उनकी हरकतों के वजह से ही मिला है। क्योंकि जहाँ पे खासकर आपके साथ उनको सीरियस बात करना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कैजुअल तरीके से करते हैं। एक जैसे बच्चे लोग होते हैं एक मूडी तरीके से, उस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, उनकी बातें होती हैं, जो कि कभी कभार आपको पसंद नहीं आती कि ऐसे वक्त में भी क्यों मजाक कर रहे हो, इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। कभी कभार चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं कि आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, आप ये सोचते हो कि अरे बोलने से पहले 2 बार सोच तो ले कि सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं, पर वो ऐसे बोल देते हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही है कि आपको लग रहा होगा कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो हमें अपने अपने चीज़ों पर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक्चुअली में रीज़न ये है कि इनर ट्रस्ट, इनर उनकी जो थॉट्स हैं, इनर उनका जो ट्रस्ट है, इनर आप दोनों के रिश्ते में अफेक्ट पड़ रहा है। दोनों का इंडिविजुअली जो सोच रहे हो उसमें भी आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ना ही खुद पर ट्रस्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे ट्रस्ट इशू बहुत ज़बरदस्त निकल कर आया है, क्योंकि आप भी अपने जगह कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशूज से जूझ रहे हो, आपके पर्सन भी जूझ रहे हैं, और आप दोनों के वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप भी ट्रस्ट की वजह से जूझ रहा है। तो मतलब एक दूसरे की जो इंडिविजुअल लाइफ है वो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप दोनों मुझे एक दूसरे को रिफ़्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। कोई हेड है तो कोई टेल है, या फिर कोई टेल है तो कोई हेड है। ज़रूरी नहीं कि आप हेड की तरह ही अपना काम हमेशा करते हो लाइफ में, आपके अंदर भी चेंजेस आते हैं, तो कभी कभार आप टेल को भी चूज़ करते हो। तो यहाँ पर हेड एंड टेल वाली चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, एक दूसरे को रिफ़्लेक्ट करते हुए। कभी कभार आप सीरियस होते हो तो वो ज़्यादा मजाकिया ले लेते हैं, कभी आप ज़्यादा मजाक कर लेते हो तो वो उसको सीरियस ले लेते हैं। इस तरह की रिफ़्लेक्शन भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसी के कारण शायद ऐसा हो सकता है कि इनर ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर और उसके ऊपर, दोनों के ऊपर प्रभाव डाल रही है। और अच्छा भी है, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आप इतने भी आपकी लाइफ जी कर ख़त्म नहीं किए हो कि आपको न्यू चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चेंज को लेकर आया है कि जो आपने अपने सपने देखे हैं, चाहे वो शादी के हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो घर के लिए हो, चाहे वो फैमिली के लिए हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए ही ये चेंज आया है, ताकि आप इस चीज़ के ऊपर सोचोगे और इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ नए रूटीन्स बनाओगे न्यू आइडियाज़ के साथ, और आगे बढ़ोगे और सफल तो ज़रूर होगे अगर पूरी लगन के साथ आप इसी चीज़ पर काम करोगे। जितनी भी नेगेटिविटी आए उसको साइड करते हुए पॉजिटिव थिंग, मतलब पॉजिटिव सोचोगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। सो आपकी जो इंडिविजुअल लाइफ है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में अफेक्ट डाल रही है, इम्पैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी थोड़ी सी मतलब चारों ओर घेरा बना के बैठ गई है। सो आपको वो चीज़ को कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में। और पॉजिटिविटी में तब कन्वर्ट होगी जब इंडिविजुअली आप दोनों खुद के ऊपर ट्रस्ट करोगे, चाहे रिलेशनशिप का जो भी आउटकम्स निकले, बट एज एन इंडिविजुअल आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और उनको भी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके शायद रिश्ते में कुछ आप दोनों में शायद कुछ बातों को लेकर कहा सुनी हुई है, और वो बातें ये हो सकती है कि उनका पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आपका पुराना रिलेशनशिप होता है जो मुद्दा बन गई। जब मतलब आप दोनों को पता होगा या फिर नहीं भी पता होगा, तो उस चीज़ को लेकर मुद्दा बन गया, आप दोनों पे थोड़ी कहा सुनी हुई, आपके हैबिट्स को लेकर, मतलब आपके पार्टनर के हैबिट्स को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके दिन को लेकर, मतलब वो टाइम नहीं देते, बिज़ी रहते हैं, उनके करियर को लेकर, आपसे किया हुआ वादा को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए शायद कहीं ना कहीं कहा सुनी हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े रूठ से गए हैं,
और आपसे बातचीत नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो छोड़कर चले गए हैं। तो इस तरीके की यहाँ की चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर कहीं भी जाए वो चाहते हैं कि आप उनके साथ जाओ, आपके साथ ही उनको घर बसाना है, ऐसा थिंकिंग है उनका। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग ही है, नेगेटिव कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं जिनका कोई बेटा या फिर बेटी हो सकती है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो लोग शायद बात नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से सेपरेट हुए हैं। सेपरेट इन द के सेंस की, तो यहाँ पे सेपरेट इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरा पेपर वर्क हो के अब डिवोर्स ही बन गए, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही उस चीज़ को लेकर, मैं सेपरेशन वर्ड यूज़ की। तो यहाँ पे तो उसी चीज़ को सोच सोच कर आपके पार्टनर यहाँ पे मतलब बातचीत नहीं हो रही है, सोचे जा रहे हैं, बस जगल कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में। करियर को चूज़ करूँ तो इसको टाइम नहीं दे पाता हूँ, आपको चूज़ करते हैं तो करियर को टाइम नहीं दे पाते हैं। दोनों तरफ से मतलब बंध गए हैं कि मतलब एक ही लेवल पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अनबैलेंस हो जा रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। जितना कुछ भी करने से इम्बैलेंस हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे दूरी बना लेते हैं और अपने करियर से भी दूरी बना के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से और डिले होता है चीज़ें। काफ़ी स्ट्रगल उनकी लाइफ में भी है। आप दोनों को रिलेशन की मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में भी स्ट्रगल्स दिखाई दे रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी अलग तरीके से चल रही है, इसी की वजह से डिले प्रोसेस है। तो फ़िलहाल यहाँ पे वो अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं कि पहले करियर सेट कर लिया जाए, उसके बाद ही आपके पास आया जाए, मतलब आया जाएगा, क्योंकि वही बेस्ट है। पहले करियर में वो स्टेबिलिटी पा ले, उसके बाद ही आपके पास आ सकते हैं। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेके या फिर आधा अधूरा पैसे वैसे लेके, आधा अधूरा बिजनेस करके, आधा अधूरा जॉब करके क्या मिलेगा? कितने दिन तक सेविंग्स चलेंगे? तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं पैसों वैसों को लेकर, उनके करियर को लेकर। तो वो चिंता कर रहे हैं कि क्या करें, ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो लोग फैमिली और अपने जॉब को लेकर परेशान हैं कि फैमिली को के पास नहीं जा पाता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ जो चला रहे हैं फैमिली को, वो शायद आउट ऑफ सिटी रहते हैं या फिर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया मतलब सिटीज़ आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं हो पाती। जिनके बच्चे हैं उनका बता रही हूँ, नहीं हो पाती, तो बच्चे के साथ भी टाइम नहीं बिता पाते, आपके साथ भी टाइम नहीं बिता पाते। तो इसके वजह से भी आप दोनों में कई बार कहा सुनी हुई है, जिसको लेके बहुत परेशान हो आप लोग आपकी लाइफ में। मोस्टली यहाँ पे जॉब, ऑफिस, करियर और फैमिली, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर परेशान है। तो आपके पर्सन खूब अच्छे से जानते हैं, वो मैच्योर्ड पर्सन है, दिखाते हैं वैसे कि अनमैच्योर्ड है, लेकिन वो मैच्योर्ड पर्सन है। उनको मालूम है कि ज़िंदगी जीने के लिए हर एक लाइफ मतलब ज़िंदगी जीने के लिए लाइफ के हर एक एरिया में स्टेबिलिटी ज़रूरी है। चाहे वो काम को लेकर हो, चाहे वो फैमिली को लेकर हो। वो ऐसा तो नहीं है कि वो बिना शादी करके बैठेंगे, उनको भी शादी करनी है, आपसे ही शादी करनी है। जिनकी शादी हो गई है उन्हीं के साथ ही रहना है, कहीं और उनका नज़र नहीं जाता। उनकी नज़र आप पर ही है, उनकी निगाहें आप पर ही हैं, उनका केयर, उनका हर एक चीज़ आप पर ही है। वो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोगों की जब बात नहीं होती है तो वो काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कहीं मेरा पार्टनर किसी और की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, किसी और को लेकर तो बातचीत नहीं चल रही है उनके। मुझे पहले ही जल्दी अपना स्टेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसको कोई और शादी करके ले जाएगा या फिर कोई और उससे शादी कर लेगी। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और जो लोग मैरिड हैं वो भी बैठ के यही सोच रहे हैं कि अरे क्या किया जाए, इसका मसला कैसा निकला जाए। तो काफ़ी सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और आपको तो छोड़ ही नहीं सकते, कभी छोड़ेंगे भी नहीं। उनके दिमाग में ये ख्याल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो आपसे, आपके बच्चे से और मतलब पूरी फैमिली को, अपने करियर को, अपने हर एक चीज़ को वो बैलेंस करना चाहते हैं और आप लोग के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे यही दिखाई दे रही है कि काफ़ी स्ट्रगल्स, काफ़ी मुशक्क़त के बाद भी उनके दिमाग में स्ट्रगल चल रही है। स्ट्रगल जैसे कि थॉट्स चल रहे हैं कि उनको अभी समझ आ गया है कि जो पुराने पैटर्न को लेकर चलते थे अपने लाइफ में,
यूज़ करते थे कि नहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो ये आउटकम्स निकलेगा, अभी वो चीज़ों के ऊपर वो सुधार लाना चाहते हैं, फिर से न्यू रूटीन बनाना चाहते हैं, फिर से न्यू चीज़ों को न्यू वे में देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो मतलब उनका जो इनर ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं अभी अवेकनिंग हो चुका है। ऊपर वाले की तरफ से भी उनको संदेशा मिल रहा है कि नहीं, तुम्हें अभी अपने तुम्हारे अंदर की जो बोली है, जो इनर वॉइस है, उसको ही सुनना है। किसी और का सुन के अपना बिजनेस बढ़ाना नहीं है, कि ना ही घटाना है, ना ही कुछ और करना है। जो करना है सब कुछ आपके अंदर है, तुम्हारे मतलब विद इन अस, हमारे अंदर है। तो उसी चीज़ को लेकर आपको चलना है। तो आपके हस्बैंड कह सकते हैं या फिर आपके वाइफ कह सकते हैं या फिर जो अनमैरिड है उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो, तो यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ साथ आपकी भी एनर्जी आई है कि दोनों को ये संदेशा मतलब भेजा गया है, आप दोनों को संदेश भेजा गया है कि खुद पर ट्रस्ट करो। आपको इनर वॉइस, इनर इंस्टिंक्ट जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा मी टाइम खुद के साथ बिताओ, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करते हुए, पॉजिटिव नेचर नहीं रखते हुए खुद पर थोड़ा टाइम खर्च करो, खुद पर थोड़ा वक्त दो। एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा होगा। बिकॉज़ ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। सो ये थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।